सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं और वीरू कोशिश करेंगे 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करें अगले आधे घंटे में जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप अपने रडार पे रख सकते हैं। होमवर्क के लिहाज से हम प्रिपेयर करेंगे मिलके, पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं है ये आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। गिफ्ट निफ्टी भाई साहब कह रहा है ये हफ्ता बढ़िया ही चलता रहेगा। 3 दिन से उछाल एंजॉय कर रहे थे अपन और आज चौथा दिन हो सकता है जब गैप के साथ शुरुआत हो। देखते हैं उसके बाद दिन कैसा प्रोग्रेस करता है, क्योंकि आज निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी है। ग्लोबल मूड ठीक है, यूएस में आना था कल देर रात फेड का फैसला, ऐसी कोई नई बात नहीं है। 2 बार दरों में कटौती इस साल, उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए भाई। अभी तो फेड को भी नहीं पता है कि टैरिफ वॉर कहां तक छिड़ने वाले हैं, 2 अप्रैल को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने वाला है। तो वो तो जैसे प्रोग्रेस करेगा, ये 2 होंगे नहीं होंगे ये भी बाद में पता चलेगा। जो पता है कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है थोड़ा सा, उस पर क्या है, ग्रोथ ठंडी पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन का थोड़ा बहुत खतरा तो आया है, ये सब फेड ने बोला। कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंचअप कर गई है। ये थोड़ा सा समीकरण ग्लोब कैसे ही है ये सब पता है अपने को। तो यूएस के मार्केट खुद अच्छा चले, मजबूती के साथ बंद हुए, आज सुबह के फ्यूचर्स अच्छा चल रहे हैं। तो जब उन्हीं को परेशानी नहीं है तो अपन क्यों परेशानी लें इस बात से। यार फेड के फैसले की परेशानी तो सब दुनिया को होती है, लेकिन अभी ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। दूसरा, एफआईएस की एक दिन बाइंग हुई थी, वापस सेलिंग आ गई है भाई साहब। पर वीरू ने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों से डीआईएस की एग्रेसिव खरीदारी है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, ये एनएवी प्रॉप अप का समय होता है, इसीलिए आप देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वीरू गुड मॉर्निंग, टीम कैसे बनाई? गुड मॉर्निंग आशीष, जय टेमा। हाँ। एक मिनट मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। भूल गए? नहीं याद है। नहीं उसको मैंने प्रोनाउंसिएशन लगाई है, जेवुजेमा। जेवुजेमा है, ढूंढ लिया मतलब ये किसी ने भेजा है। अच्छा भेज दिया किसी ने क्या? हमारे बहुत मुखबिर है, न्यूज़ रूम आपका है ना, लेकिन मुंबई का वहीं से आया है ना। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका फ्रेंच में मीनिंग मतलब ये है। यस यस यू राइट। चलिए अब आता हूँ टीम पे। आशीष, हाँ देखिए, डीआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग और एफआईएस का इंडेक्स में शॉर्ट कवर करना, ये मेरे को प्रेरित करता है लॉन्ग की तरफ। और मैं फिर कहूँगा आज के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट है 23,034, 23,000 और 22,988। ये 40 पॉइंट तय करेंगे कि ये सेशन 23,000 के नीचे सीमित रहेगा या फिर 23,000 को तोड़ के 23,200, 23,150 के लिए प्रिपेयर करेगा। एक चीज़ हल्की सी नेगेटिव है, पुट शॉर्ट नहीं है, तो सिर्फ हमें जो डिप को बाय करना है वो सिर्फ बेस 1 तक के, उसके नीचे नहीं। अब आते हैं आज के स्ट्रक्चर पे, यानी 2 स्टॉक्स पे। मैं शुरुआत करूंगा आशीष अगेन फार्मा से, वो पॉकेट जिस पे कल मैंने भी फोकस किया था, ऑरबिंदो फार्मा। जब बाजार में शॉर्ट कवरिंग चल ही रही है तो क्यों ना उन्हीं पे टारगेट किया जाए जहां पे सब्सटेंशियल शॉर्ट थे। ये वो स्पेस था जो फरवरी में आते आते, मार्च में आते आते सब्सटेंशियल शॉर्ट कैरी कर रहा था। जब ये पूरी टैरिफ वॉर का क्रम शुरू हुआ था, सबसे पहले स्ट्राइक फार्मा पे हुआ था। कल ऑरबिंदो फार्मा ने अपना 50 डेमा पार किया आशीष, बहुत अच्छी तरीके से, एंड इट्स नाउ कमिंग आउट ऑफ बेस क्लियरली। अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के संकेत हैं, 2 लाख शेयर कम हुए। अब ये टेस्ट जिस ट्रेजेक्ट्री को करने जा रहा है वो है करीब 1206, वेयर एग्जैक्टली फॉलिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल विच अलाइंड है। एक ये हो गया, और दूसरा है सीएससी। कल जाके भाव कॉपी को रीड कीजिएगा। एंटायर पावर स्पेस, पूरे पावर स्पेस ने अपनी तरफ ओआई खींचा या फिर शॉर्ट कवरिंग हुई। कल सीईएससी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया, और याद रखिएगा सीएससी को जहां तक मैं जानता हूं ये वाइल्ड स्विंग देने वाला स्टॉक है। कल इसने 50 डेमा पार किया विद इमेंस बिल्डअप इन मार्च फ्यूचर्स, करीब 11.5 लाख। तो ये शुरुआती 2 स्टॉक से मैं शुरुआत करूंगा आशीष। मैं शुरुआत कर रहा हूँ विप्रो। थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन्स पे कल वैसे भी नैस्डैक में दिख रहा था, सेंटिमेंट ठीक है। और विप्रो ने कल एनवीडिया के साथ सॉवरिन एआई सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट्स के लिए और एंटरप्राइजेज अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए एआई सर्विसेज मिलके लॉन्च करने का अनाउंसमेंट करा है। तो ग्रीन रखा है, डेवलपमेंट तो इंटरेस्टिंग था, मूड थोड़ा सा ठीक था। ऐसे ही पिछले कुछ दिनों से रह रहा है कि एचडीएफसी बैंक बैंकिंग एज अ स्पेस इस मोमेंटम को लीड कर रही है।
HDFC बैंक आज फिर रडार पे रखता हूँ बेहतर ग्लोबल समीकरणों के बीच में इन ग्रीन। हालांकि ICICI इससे कहीं बेहतर आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। होपिंग थोड़ा सा कैचअप प्ले करेगा। दो दिग्गज वीरू बैंक और यकीन मानिए HDFC बैंक आशीष ने पिक कर लिया। एक ऐसे थ्रेशोल्ड पॉइंट पे बैठा है ना आशीष, एक क्लियर एज पे 1745 बाइसेक्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से आशीष का टीम का ये प्लेयर आज सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा। खैर मैं आता हूँ चंबल पे। चंबल ने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया और एक मैं बार बार इस कार्यक्रम में डिफाइन करता आया हूँ, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की निशानी यही होती है, वो अप ट्रेंड में एक दो दिन सॉफ्ट पड़ता है, जैसे कि ये परसों पड़ा, बट उस अप ट्रेंड में सॉफ्ट पड़ने की भी एक डेफिनेशन होती है। वो आएगा चुपचाप अपने 10 को अपने 20 डेमा को टेस्ट करेगा और फिर शूट अप कर जाएगा। कल देखिए क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग 7% OI बिल्डअप हुआ, 5.25 लाख शेयर। एक टिपिकल फ्लैग है मेरे ख्याल से, जिस क्लस्टर की तरफ अब ये अग्रेसर है, अगर ये 600 के जोन को बाइसेक्ट कर गया तो नो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस। और उसके बाद है PSUs में रोज बरोज एक स्टॉक पिक कर रहा हूँ क्योंकि PSUs में मूव आ रहे हैं। आज मैंने पिक किया है कंटेनर कॉर्प, स्लाइटली स्पेकुलेटिव है बट कल की शॉर्ट कवरिंग, कल मैंने एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे पिक किया था मैक्स हेल्थ केयर को, एग्जैक्टली यही पैटर्न था। आज मैं पिक कर रहा हूँ कंटेनर कॉर्प को। कल 20 डेमा को पार किया और ऑलमोस्ट ये जून 2024 से चली आ रही फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। सो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट अगर इसको ला के खड़ा कर दे करीब 702 पे और 702 के बाद करीब 719 पे, तो मुझे अचंभा नहीं हुआ। तो कॉनकॉर और चंबल दो अगले प्लेयर। आशीष दो और दिग्गज रख देता हूं भाई। कमोडिटीज अगर डॉक्टर कॉपर के थ्रू आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इंचअप करे चले जा रहा है। कॉपर कल खड़ा था 3:30 बजे 5.05 पे, आज सुबह 5.12 5.13 लगातार इंचअप करते ही चले जा रहा है। दिखा रहा है कमोडिटीज को लेकर मूड। कच्चा तेल देखिए इंचअप कर रहा है। ये फेड की कमेंट्री के बाद कमोडिटीज को और थोड़ा सा तूल मिला है। मैं तो रीजंस अलग अलग लेके आया हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स से इंगेज करने की तैयारी कर रही है। इन्वेस्टर मीटिंग शेड्यूल्ड है। हाँ, ये वैसे होता है, ऐसा है, ऐसी कोई हम प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आज उस कड़ी में रॉक कैपिटल मैनेजमेंट के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट की बैठक है। ग्रीन रखते हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये नई ब्रांड आइडेंटिटी आज लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बाजार बंद होते होते 3 बजे के आसपास शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। कुमार मंगलम बिरला साहब चेयरमैन और साथ साथ सतीश पाई साहब MD दोनों होंगे उस ब्रांड आइडेंटिटी रिवील में। क्या हिंडाल्को बिरला कुछ बन जाएगा क्या? देखते हैं क्या आइडेंटिटी आती है। दोनों ग्रीन रखे मैंने इससे पहले। हिंडाल्को तो खैर मैंने कॉपर देख के मेंशन करा था, लेकिन रीजंस भी आपके साथ साथ कुछ खबरों का तड़का ऐड कर दिया। लेकिन कमोडिटीज एज अ प्ले रडार पे होगा। ओके, कमोडिटीज को आप अपने रडार पे रखते हुए, और अब मैं अगला ट्रेड पिक करूंगा और स्टॉक पिक करूंगा, वो है कमेंस। लेके आइए कमेंस आपकी स्क्रीन पर। और कमेंस कल कैपिटल गुड्स में इनफैक्ट 2 कंसेक्यूटिव सेशन हो गए। कैपिटल गुड्स जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस कमेंस, शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे, लेकिन उतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं है। लेकिन 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक के कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं कैपिटल गुड्स में। कमेंस में करीब करीब 48,000 शेयर कम हुए, 1.5% OI शेयर हुआ। लेकिन जब आप इसके चार्ट्स की लोअर ट्रेजेक्टरीज को रीड करेंगे, अभी इसने 50 डेमा पार कर लिया, 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर है और लोअर ट्रेजेक्टरी पर एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जिसकी नेक लाइन ब्रीच अप्रॉक्सीमेटली हो गया आशीष 3048 पे। और 3048 के ऊपर बहुत बड़ा कोई प्रेशर जोन नहीं है 3246 तक। तो कमेंस की रीडिंग करिएगा, 3000 के ऊपर टिक भी गया तो भी ये थ्रस्ट जनरेट करेगा। और इस सेगमेंट का मैं जो लास्ट स्टॉक ले रहा हूँ वो है ग्लेनमार्क। अगेन कमिंग बैक टू फार्मा, जरा प्लीज़ ग्लेनमार्क फार्मा का एक चार्ट रखिएगा। 1486 पे क्लोज हुआ। मैंने शुरुआत की थी टीम की ऑरविंदो से। ऑरविंदो में फिर भी अगर आप देखें 1-2 एवरेजेस ड्यू हैं, लेकिन ग्लेनमार्क का चार्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और साथ ही साथ अपनी नवंबर से लेकर चली आ रही इस फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट किया। शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट होल्डर्स थोड़े से दिक्कत में थे ना। अभी एक सप्लाई पॉइंट है 1505, उसके ऊपर जो नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट बैठता है वो बैठता है 1556 पर। आशीष, मेरी टीम लगभग आधी पूरी, 6 स्टॉक्स। ओके, हीरो मोटो को आपको रडार पे रखिए। मैं ग्रीन ले जा रहा हूँ।
दरअसल आज पिछले शो पे मैं बता रहा था इवेंट्स कैलेंडर में 2 गाड़ियां इन्होंने भारत मोबिलिटी एक्सपो में लॉन्च करी थी। एक थी इनकी एडवेंचर मोटरसाइकिल, दूसरी थी इनकी स्ट्रीट फाइटर। अच्छी इमेजेस थी यार। आज से उनकी बुकिंग की शुरुआत भी हो रही है, तो खबरों का तड़का भी है, दिग्गज स्टॉक भी है, हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन रखा। इकलौता बजाज फाइनेंस, हालांकि कोई रीजन उसे रेड करने का नहीं है, मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ इसलिए रेड लेके चलता हूँ। बैंक फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं। रेडार पे क्यों रखना है वो बताता हूँ। इसको कलर ना देता तो बेहतर था, लेकिन हमें हरा और लाल के बीच में चुनना पड़ता है। अब सबको पता होगा राजीव जैन साहब थे बतौर एमडी 2015 से, जिन्होंने इस बिजनेस को क्या तूल देके दिया। 5 साल का जो इस बार एडिशनल टेन्योर था, रीअपॉइंटमेंट होता एमडी बतौर एमडी, वो मार्च 2020 में हुआ था। तो मार्च 2025 यानी कि इस मंथ के एंड तक उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है राजीव जैन साहब। इतनी क्लैरिटी है कि ग्रुप में ही रहेंगे, पर क्या बतौर बजाज फाइनेंस के एमडी कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे ये अभी पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैनेजमेंट का इंटरेक्शन सुन रहा था, शायद इक्का दुक्का दिन में वो अपडेट आना चाहिए। देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। कलर मत दीजिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस हूँ। अपडेट्स अवेटेड है, इसीलिए बजाज फाइनेंस लाल। 6 स्टॉक संपला। वीरू पैकिंग हो गई? नहीं, मैं आज करूँगा आशीष। आज पैकिंग होगी, कल निकलेंगे वीरू। परसों हम सब होंगे CNBC आवास के उस गुरुकुल मार्केट गुरुकुल में, सैटरडे और संडे 2 दिनों का वेबिनार, जिसमें कोशिश है हम लोग सीखें इन दिग्गजों से बाजार के बारे में सारी डिटेल्स, होमवर्क करें, उसके बाद फ्रेश अप्रोच के साथ इस मार्केट्स में उतरें, ताकि आए तो इस मार्केट में कमाने हैं। हवा में बातें नहीं हो सकती। पढ़ने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत, कैसे स्टॉक चुनना है, कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, IPO में कैसे निवेश करना है, म्यूचुअल फंड्स को कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चर्चाएं होनी है। टेक्निकल्स बाजार के आसान कैसे हम फंडामेंटल के साथ जोड़ के वीव करके कोई बढ़िया स्टॉक ढूंढ सकते हैं, ये होमवर्क करने की कोशिश होगी। डिटेल स्क्रीन्स पर है, रीच आउट करिए। बेहतर हो है वो ईमेल जो वेबसाइट है उसके थ्रू या गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको CNBC आवास का मार्केट गुरुकुल रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा। जुड़िएगा, मुलाकात होगी आपसे सैटरडे मॉर्निंग और संडे दोनों दिन पूरे दिन। चलिए ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। ब्रेक से पहले हमने 6 अपने आज के स्टॉक सिलेक्शन रखे स्क्रीन पे, अगले 2 मेरे ये रहे। हेवल्स, देखिए वाइट गुड सेगमेंट में एक मूव आ रहे हैं, स्विंग आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। हालांकि मैं 2 दिन पहले वोल्टास को लेके गया था, बट अब मैं वोल्टास और हेवल्स की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है उसको चेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। स्टैट्स देखिए, 1.5% OI शेयर, नहीं 3% OI शेयर, 50 डेमा के ऊपर क्लोज, बेस से ऊपर आता हुआ और 50 डेमा को कल क्रॉस कर दिया। अब जो बड़े 2 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं वो है 1632 और उससे पहले करीब 1608 पे इसका फॉलिंग 100 डेमा। एक और चीज़ थी, नीचे हेवल्स में मेरे को कुछ पुट राइटर्स विजिबल थे, वो थोड़ा सा कन्विक्शन और दे रहा था। तो हेवल्स हो गया और अगला है JSW एनर्जी। लोअर रेंजेस पे जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसने जनरेट किया बहुत काबिल तारीफ था। इसका क्लोज था 50 डेमा के ऊपर 13 मार्च को, उसके बाद इसने 100 तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया और अभी तक शॉर्ट कवरिंग जारी है और कल भारी पैमाने की शॉर्ट कवरिंग हुई। अब मेरे ख्याल से लगता है कि अगर ये 580 का जोन किसी भी सूरत हाल में काट गया तो इसका मतलब ये है कि अपने 200 डेमा के ऊपर आ जाएगा। इन दैट केस JSW एनर्जी विल स्ट्राइक 650 इन द हायर साइड। 2 स्टॉक्स और पूरे आशीष। 2 सरकारी बैंक्स रखे हैं, वैसे सरकारी कंपनीज के जलवे हैं, अब देखते हैं बैंक डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन 2 खबरें हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक QIP के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है, ऐसा नेटवर्क का एक्सक्लूसिव कहता है। हालांकि इंडिकेटिव प्राइस तो मौजूदा भाव से कल की क्लोज से अच्छे खासे डिस्काउंट पे। देखते हैं इसका बिहेवियर। ग्रीन रखते हैं, पर देखिएगा शायद ये वॉलेटाइल काफ़ी हो, शुरुआत में दबाव भी आए। दूसरा इंडियन बैंक, इसकी तो आज बोर्ड मीट है, कह रहे हैं फंड रेजिंग प्लान कंसिडर करना चाहते हैं ये भी।
तो दोनों सरकारी बैंक्स वीरू ग्रीन रखें। वैसे बैंक्स को लेकर मूड ठीक था, इसीलिए भी ग्रीन करें। कल पीएसयूज में आशीष अच्छा वेरिएशन भी हुआ है। लॉरस को रखता हूँ मैं अपना अगला स्टॉक, और लॉरस में हालांकि कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है, बट फार्मा की ये मेरी थर्ड सिलेक्शन है। मूव अच्छे हैं और अभी इसको मैं टेक्निकली तो बहुत डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट मोर और लेस एक सेंस ये बन रही है कि अपना फरवरी मिड का स्विंग हाई है उसको टेस्ट करने ही जा रहा है। मेरे को इसका सबसे बेहतरीन एग्रेशन लगा वीकली चार्ट्स पे, सिंस वी आर क्लोज टू इवन फ्राइडे, तो मैं थोड़ा सा सेंस दे रहा था। 10 डेमा से इस हफ्ते की शुरुआत हुई और लग रहा है ये फोर्स जुटा रहा है अपने 14 फेब के स्विंग हाई को टेस्ट करने का। अच्छा ओआई शेड भी हुआ है, लॉरस पर नजर रखिएगा। स्ट्रेंथ तब तक परसिस्ट करेगी जब तक ये 590 के ऊपर है। और लास्ट, एनबीएफसीज में, फाइनेंशियल स्पेस में, बैंकिंग स्पेस की बात हमने की बहुत है, मैं इसमें से पिक करूंगा मैक्स फाइनेंशियल्स। मैक्स फाइनेंशियल्स के चार्ट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, रीड कीजिएगा। 5 नवंबर 2024 से लेकर तक चला रहा चैनल, फॉलिंग चैनल जिसे बोलते हैं, वो कल क्रॉस हुआ, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ और शॉर्ट कवरिंग थी जनाब, फ्रेश प्राइस थी। इस पे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को 1150 की ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आशीष, मेरी टीम पूरी। ओके, अगले 2 स्टॉक्स, एक तो मैंने मणप्पुरम फाइनेंस रखा है, पर कुछ पता नहीं आउटकम क्या होगा, और स्टॉक धीरे धीरे करके इंच अप कर ही रहा है, तो आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। क्यों वॉच पे रखता है मणप्पुरम फाइनेंस आज? क्योंकि परसों उन्होंने कहा था कि आज के दिन इनकी बोर्ड बैठक होगी फंड रेजिंग पर, और उसमें तमाम विकल्प सामने रखेंगे। शेयर इशुएंस के जरिए भी हो सकता है, मतलब शेयर हो, वारंट्स हो, QIP हो, राइट्स हो, या डेट सिक्योरिटीज के थ्रू। तो अब देखते हैं कौन से मीन से फंड रेजिंग की तैयारी होगी। इसे मैं ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आउटकम से पहले। HIL लिमिटेड, अभी हिंडाल्को के नाम बदलने की बात कर रहा था, इन्होंने कल शाम को, है बढ़िया है कंपनी, हम सब, और साल का चार्ट रखिएगा। HIL मेरे ख्याल से 3100-3200 वाला स्टॉक है, जो 1800 के आसपास आके खड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह का मूव्स आए हुए हैं। खैर, कल इन्होंने नाम बदला है, HIL लिमिटेड अब हो गई है बिरला NU, अपना ग्रुप एंटिटी सामने रखना चाहते हैं। खैर, HIL लिमिटेड ग्रीन रखते हैं, कंपनी अच्छी है, एक बहाना भी मिल गया मेंशन करने का। रखिए रडार पे। 10 स्टॉक्स हम दोनों के पूरे हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज की जो टीम लाइनअप था इसका एक रैप अप प्रेजेंट कर देंगे। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और सीधा सौदा की मेरी टीम कुछ इस प्रकार है। यहाँ शुरुआत की मैंने आज फार्मा से, डेडिकेट की है टीम इस फार्मा को बहुत हद तक, और विंडो फार्मा हो गया यहाँ पर, उसके बाद ग्लेनमार्क, लॉरस को शामिल किया है। पावर स्पेस से CSC, PSUs में कॉनकॉर, केमिस्ट में शॉर्ट कवरिंग, और वाइट गुड सेगमेंट में हेवल्स को पिक किया है, और NBFCs में और फाइनेंशियल स्पेस में आज मैक्स फाइनेंशियल्स। परफेक्ट, 10 के 10 ग्रीन है। अपने भी लार्जली सब ग्रीन है, एक कलर दे दिया है, लेकिन अपन रडार पे रखेंगे। अब वो समय आ रहा है, MD साहब का अपडेट आना जरूरी है, तो बजाज फाइनेंस उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस टोन। बाकी इन ग्रीन विप्रो, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, कोई IOB और कोई इंडियन बैंक। रडार पे रखेंगे आज मणप्पुरम को और साथ साथ HIL लिमिटेड को।